आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर पूरे 1 साल का राशन खरीद लिया, लेकिन जैसे ही उसने घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया, अचानक उसने देखा एक पैसेंजर प्लेन उसकी खिड़की की तरफ आ रहा है। खुशकिस्मती से विमान उसकी बालकनी को छूते हुए निकल गया और 100 मीटर दूर एक पार्क में जा टकराया। सिर्फ 10 मिनट पहले तक उसका भाई उसे पागल कह रहा था, इतने पैसे बर्बाद करके आलू की चिप्स और खाना क्यों जमा कर रहा है, लेकिन अब वह गूंगा हो गया। उसे एहसास हुआ असली निवेश तो यही था, खाना जमा करना। दरअसल एक भयानक वायरस ने पूरे शहर को निगल लिया था। 10 महीने बाद जब गोदाम का सामान लगभग खत्म हो गया, तब जैक अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर खाने की तलाश में निकला। नीचे लॉबी तक पहुंचा तो देखा गार्ड अपनी चौकी पर ही गिरा हुआ था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। बाहर की दुनिया मोटी बर्फ से ढकी हुई थी। जैक ने बेटी को सावधान रहने को कहा और खाने की तलाश में निकल गया। एक सुनसान बंगले का दरवाजा खोलकर उसने अलमारियां टटोली। आधी डिब्बी ब्लड प्रेशर की दवा और कुछ सिगरेट्स के टुकड़े मिले, लेकिन तभी उसने सोफे पर एक कंबल देखा, इसमें एक लाश लिपटी हुई थी। वह समझा शायद यह धरती का आखिरी इंसान है, मगर जैसे ही वह बाहर निकला, अचानक एक औरत ने उस पर गोली चला दी। जैक जमीन पर गिर पड़ा। वह औरत धीरे धीरे उसके पास आई खाने की तलाश में, लेकिन जैसे ही उसने पेन किलर उठाई, जैक ने अचानक उस पर डंडे से वार कर दिया। खतरा टलने के बाद उसने वॉकी टॉकी से बेटी को पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। पीछे मुड़कर देखा तो बेटी कुछ दूर जमीन पर बैठी थी, हाथ में पकड़ी कॉमिक बुक में डूबी हुई। जैक ने कुछ नहीं कहा, मगर लौटते वक्त चोरी छिपे किताब फेंक दी। जब बेटी को पता चला कि किताब गायब है, तो उसने शेल्टर में खूब रोना धोना शुरू कर दिया। बेबस होकर जैक उसे ढूंढने पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा, लेकिन अचानक एक हादसा हुआ और जब जैक को होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसे बताया गया कि यह एक गर्भवती महिलाओं का कैंप है और वहाँ किसी ने उसकी बेटी को नहीं देखा। 20 साल गुजर गए। एक नाटक मंडली का मुखिया गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। इलाज के लिए बुलाया गया जैक उसी भीड़ भाड़ में अपनी बिछड़ी बेटी से दोबारा मिला। तभी पता चला कि उस दिन जब वे अलग हुए तो नाटक मंडली ने बेटी को अपने पास पनाह दी थी। बाप बेटी गले लगकर खूब रोए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मिलने के बाद भी उन्होंने अपने अपने रास्ते चुन लिए, क्योंकि अब दोनों के पास अपने अपने मिशन थे जिन्हें वे छोड़ नहीं सकते थे। और वही कॉमिक बुक जिसे बेटी हमेशा संभाल कर रखती थी, वह इस बर्बाद दुनिया में उम्मीद का प्रतीक बन गई।